नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती बीपीएससी टायर 3.0 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिनसे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर बनने की संभावना होंगी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साहित्य और व्याकरण दोनों से प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण शब्द जो है उसका विपरीतार्थक शब्द आपको बताना था, जिसका मंद ऑप्शंस में दिया गया है, मंद, सुस्त, वृद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 जो प्रश्न है, इसका सही जवाब अगर हम लोग देखें तो तरुण का मतलब हमारा होगा वृद्ध। ठीक है, इसका विपरीतार्थक बताने को कहा गया था, तो तरुण जो होता है वो युवावस्था है और विपरीतार्थक होगा उसका वृद्ध। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। कहा गया है कि पतझड़ जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो विपरीतार्थक शब्द का अर्थ जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बसंत है, विस्तार है, सर्दी है और शीतल है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि विपरीतार्थक शब्द बताइए पतझड़ का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, वसंत होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है। मतलब इसको मिलान करने को कहा गया है, दो शब्द लिखे गए हैं और कहा गया है कि उनमें से सही कौन सा युग्म लिखा हुआ है। ए है अंश, हिस्सा, उपकार, भलाई। ठीक है, आगे है कूल और किनारा, तरंग और घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो आपको देखकर बताना है। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो जो प्रश्न नंबर 3 है उसका सही जवाब अगर हम लोग देखने जाएं तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। भलाई और उपकार जो है ये इसका सही आंसर होगा, ये इसमें सही युग्म बैठ रहा है। ठीक है, आगे देखें प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है। कौन सा गलत कहा गया है यहाँ पे वही बताना है। जैसे नगर शहर है, नशा को मद कहा भी जाता है, नगर को शहर भी कहा जाता है, नारी को स्त्री भी कहा जाता है, पर निशान को यहाँ पे चिन्ह नहीं कहा जाता। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का। 5वां नंबर देखते हैं, कहा गया इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलश है, कल्याण है, रसायन है और पुण्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है और अशुद्ध जो है वो इसका पुण्य जो स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है, जिसमें बड़ाऊ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे छोटाऊ की मात्रा होगा। आगे बढ़े और देखते हैं कि इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द पूछा गया है। 4 हैं ऑप्शन में, प्राण है, भस्म है, हिंदू है और चिन्ह है। 6ठा नंबर प्रश्न है और सही शब्द बताना है। तो यहाँ पे जो सही लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राण शब्द सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा। यहाँ पे सम्मान का शुद्ध रूप पूछा है, जिसमें ए हो गया सम्मान, बी हो गया समान, सी हो गया सन्मान और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। 7वें नंबर जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मान होगा सम्मान का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। जो अल्प प्राण वर्ण है वो कौन सा है। 8वां नंबर प्रश्न है और कहा गया है अ, आ, क, ग, थ, ध, फ और भ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क और ग अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण के बारे में आशा करता हूँ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तुम, तुमने, तुम लोगों,
यह वाक्य किस वचन से है। यहाँ पे वचन की बातें पूछा गया है व्याकरण के भाग से कि यह तुम, तुमने और तुम लोगों, यह किस वाक्य किस वचन से है, कौन सा वचन है। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 है और कहा गया है ये, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जब भी हो जाता है उसे हम लोग बहुवचन में रखते हैं, और वचन तो दो ही प्रकार के हैं हिंदी में, ठीक है। नंबर 9। 10 नंबर में देखते हैं गिरीश में कौन सा संधि है। गिरीश शब्द जो है उसमें संधि पूछा गया है, कौन सा संधि है गिरीश शब्द में। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयाधि संधि है, बुद्धि संधि है। गिरीश में कौन सा संधि है, 10 नंबर प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि है गिरीश शब्द में, क्योंकि यहाँ पे दोनों की मात्रा बड़ी है और बड़ा श भी है। आगे देखें नंबर 11, सिरतोड़ में कौन सा समास है। सिरतोड़ में जो समास है वो हमें बताना है। तो जो सिरतोड़ शब्द है उसमें कौन सा समास है। करण है, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है और अपदान तत्पुरुष है। आप लोगों को सबसे पहले समास का जो डेफिनेशन है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक समास कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल पे जाइए और चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर समास का वीडियो देखिए, वहाँ से आप लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। समास का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिरतोड़ में कौन सा समास है, 11 नंबर प्रश्न है, और सिरतोड़ जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कर्म तत्पुरुष है 11 नंबर का आंसर। आगे बढ़े, महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा शब्द एक दिया गया है, इसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है। 12 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है महात्मा शब्द में, ठीक है। आगे 13 नंबर में है, पत्र लिखने लेखन कितने प्रकार के होते हैं। पत्र जो लेखन है वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 है, 8 है, 2 है, 5 है, ठीक है। 13 नंबर जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ें और देखते हैं हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। हिंदी के जो प्रसिद्ध कहानीकार, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जायसी हैं और मोहन राकेश हैं। नंबर 14 जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा कहानीकार, कहानी सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद को हिंदी का प्रसिद्ध कहानीकार है, ठीक है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है। एक तितली उपन्यास है जिसके लेखक कौन है ये पूछा गया। तितली अज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, मोहन राकेश हैं। 15 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद हैं तितली उपन्यास के लेखक। तितली उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पे एक ही प्रश्न 2 बार गलती से टाइपिंग हो गया है, ठीक है। हम लोग 17 में चलते हैं। इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं। अलंकार का भेद कौन सा है, कहा गया है अलंकार का भेद बताइए। शब्दालंकार, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। अच्छा, अलंकार का भेद कहा गया है, तो अलंकार का भेद तो जो 17 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब हमें मिलेगा। अलंकार का भेद ए है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थालंकार, ये आ गया, ठीक है। अर्था अलंकार के कितने भेद हैं। अर्था अलंकार के जो भेद हैं, यहाँ पे शब्दालंकार की बातें नहीं हो रही है। अर्थालंकार जो है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं। तो अर्थालंकार जो है उसके 12 भेद हैं। आगे बढ़ें और देखते हैं कि इनमें से रस के कौन सा भेद है। रस जो है, रस कौन सा है, रूपक है, उल्लेख है, करुण है और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें से हमारे पास इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, जो कि करुण है, और करुण एक रस है, रूपक जो है वो रस नहीं है, ठीक है, रूपक अलंकार है। इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है। इसमें दिया गया है 20 नंबर प्रश्न में कि, हाँ 20 नंबर में दिया गया है, तो इससे पहले कितना था, 19 नंबर था ना, हाँ ठीक है। 20 नंबर जो प्रश्न था उसमें दिया गया है कि इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है।
जैसे अर्थ दिया गया है, इसका अलग सा मीनिंग निकलेगा, अनेक अर्थ निकलेगा, वही बताने को कहा गया है। कारण है, मतलब है, धन है, सत्य है, जल है, धर्म है, सूर्य है, प्रिय है, सहयोगी है, रहित, दिन और उद्देश्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कारण, मतलब और धन, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है ना, कारण, मतलब, धन, अनेकार्थ अर्थ निकल रहा है, कारण का भी हो सकता है, मतलब का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी, तिब्बती है। हिंदी जो है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है? 21 नंबर प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा पूछा गया है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 22, ये आप लोगों को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा इन निम्नलिखित चारों में से कौन सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का कौन से शब्द से कौन से भाषा से जन्म हुआ है वो हमें बताना है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। जन्म कब पूछा गया है? इसका जो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ पे बोलियां या फिर भाषाएं दी गई है जिनमें से पूछा गया है कि कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, अवधी आती है, तेलुगु आती है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो है ये तीनों के तीनों हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा जो है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है वही बताने को कहा गया है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। 25 नंबर प्रश्न जो है, जो कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा, क्योंकि काव्य की भाषाएं हमारे ब्रजभाषा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहें। आपका दिन शुभ हो और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।